गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पहले मैंने आपको अपने 3 वीडियोस डाले थे फैशन मर्चेंडाइजिंग के, जिसमें फैशन से रिलेटेड मैंने आपको मर्चेंडाइजिंग कैसे होती है वो बताया था। अब है मर्चेंडाइजिंग प्लानिंग। फैशन मर्चेंडाइजिंग में हमने देखा था कि किस किस तरीके से हम लोगों को आकर्षित करके अपनी चीज़ों को सेल कर सकते हैं। अब है मर्चेंडाइजिंग प्लानिंग। बिना प्लानिंग के अगर हम कुछ भी कार्य करते हैं तो वो कार्य जो हमारा है वो फेल हो सकता है। बिना सोचे समझे अगर हम कोई भी काम करेंगे तो हमारा वो फेल ही होगा। इसलिए हर चीज़ की योजना बनाना बहुत ज़रूरी होता है। इसी तरह ये मर्चेंडाइजिंग मतलब कोई भी चीज़ अपनी बेचने की प्लानिंग कैसे करेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि कोई भी जो स्टोर है तो उसमें हमें ये ध्यान रखना है कि उपभोक्ता की मांग को हम पूरा कर सकें। तो इसके लिए उनको ये ध्यान रखना, मर्चेंडाइजर्स को ये ध्यान रखना पड़ता है कि उपभोक्ता क्या चीज़ यहाँ पर मांग रहे हैं, किस तरह की चीज़ों की उनकी डिमांड है और कितनी मात्रा में वो मांग रहे हैं, किस समय मांगते हैं, इन चीज़ों का ध्यान रखना। तो प्रॉपर जो मर्चेंडाइजिंग प्लानिंग है उसका जो मेन मकसद क्या होता है कि हमें लाभ कमाना और उपभोक्ता को समय पर, सही जगह पर और सही मात्रा में चीज़ों को उपलब्ध कराना। तो दो चीज़ें इसमें इम्पॉर्टेंट हो गई। तो लाभ कमाना, वो तो हर जो भी बिज़नेस करेगा उसका मेन एम यही होगा, लक्ष्य कि उसको प्रॉफिट मिले। तो प्लानिंग अगर प्रॉपर होगी तो उसको प्रॉफिट ज़रूर मिलेगा। दूसरा जो उसका उपभोक्ता की तरफ से जो उसका मकसद होता है वो होता है कि वो उसको सही समय पर, सही मात्रा में और सही वस्तु को उसको पहुंचाए। इसमें क्या होता है कि जो रिटेलर्स होते हैं, जो शॉपकीपर्स होते हैं, उनको ये योजना बनानी होती है कि अपने प्रोडक्ट को वो किस तरीके से अपने स्टोर में रखें कि ज़्यादा से ज़्यादा उसकी सेल हो और उसका नुकसान नहीं हो। कई बार क्या होता है कि अगर योजना वो सही नहीं बनाते तो क्या होता है कि प्रोडक्ट अगले सीजन, मान लीजिए अभी विंटर्स है तो वो इतना सारा सामान आके अपने उसमें रख लेंगे, स्वेटर खरीद लिए, कोट खरीद लिए, बहुत सारी गर्म चीज़ें खरीद ली, और जब विंटर्स ख़त्म हो गई क्योंकि उसने योजना नहीं बनाई थी, यहाँ के लोगों की डिमांड नहीं देखी थी और कि लोग किस तरह की डिमांड रखते हैं, किस तरह की चीज़ को ख़रीदना चाहते हैं और कितनी मात्रा में ख़रीदना चाहते हैं यहाँ के लोग। अगर वो बिना सोचे समझे ये भी देखेगा कि यहाँ पर कितनी शॉप्स हैं, जो मेरे कंपटीटर्स हैं, तो मतलब मैं अकेला होता तो मैं इतनी चीज़ें रख सकता था, तो उन सबको देखते हुए अगर वो बिना सोचे समझे मात्राओं को रखेगा तो क्या होगा कि जैसे ही विंटर्स ख़त्म होंगे तो उसके बाद इतना सारा प्रोडक्ट बच जाएगा कि उसको नुकसान होगा, उसको सेल लगानी पड़ेगी, उसको बहुत सस्ते में सामान निकालना पड़ेगा, हो सकता है उसको नुकसान भी झेलना पड़े। और इसके लिए उसके लिए क्या होता है कि जो भी और मान लीजिए हो सकता है अगर वो कम सामान रखता है तो क्या होगा कि जो जो उपभोक्ता है वो उसके पास आके मांग रहे हैं, वो कह देगा नहीं है मेरे पास। एक आया उपभोक्ता, दूसरा आया, 10 उपभोक्ता आए, सबको उसने कह दिया भाई मेरे पास ख़त्म हो गया, तो क्या होगा, वो लोग उसके कंपटीटर के पास चले जाएंगे और बाद में उनके एक उपभोक्ताओं की एक मानसिकता भी बन जाती है कि कि इसके पास तो कुछ मिलता ही नहीं है, जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो क्या होगा कि ये भी एक उसका नुकसान होगा कि अगर वो बहुत कम रख रहा है प्रोडक्ट तो भी नुकसान है और बहुत ज़्यादा रख रहा है तो भी नुकसान है। तो इसके लिए उसको योजना बनानी ज़रूरी होती है। ये एक इसमें एग्जाम्पल दे रखा है कि मान लीजिए एक उपभोक्ता एक दुकान से कह रहा है कि मुझे लाल रंग का और 20 नंबर के साइज़ का और कोई एक स्वेटर चाहिए, तो वो उसको उपलब्ध कराना उसकी जिम्मेदारी होती है। अगर वो उसको नहीं करा पाता है तो ये उसका नुकसान होगा। तो मर्केंडाइजिंग जो है ये हमेशा तभी सबसे अधिक हो सकता है जबकि उसका प्रोडक्ट जो है उसके पास पूरी मात्रा में हो, ना वो कम हो ना ज़्यादा हो। अगर कम है तो भी उसको नुकसान है और ज़्यादा है तो भी उसको नुकसान है। तो इसलिए उसको जो स्टॉक रखना है उस स्टॉक के लिए उसको देखना पड़ेगा कि उसको कितना स्टॉक रखना है।
साथ में उसको ये भी देखना होता है कि इस मार्केट में क्या चीज़ की ज़रूरत ज़्यादा है। तो इसके अंदर जो मर्चेंडाइजिंग प्लान करते हैं वो किस तरीके से करते हैं कि इसमें सबसे पहला है कि उनको पहले तो ये देखना है कि यहाँ पर किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, किस मौसम में ख़ास तौर से कौन सी चीज़ की ज़रूरत होती है, उसके हिसाब से वो अपना बजट निर्धारित करते हैं, अपने लक्ष्य निर्धारित करते हैं और प्रोडक्ट का मूल्य निर्धारित करते हैं और फिर उन चीज़ों को वहाँ पर पर्याप्त अमाउंट में रखते हैं। ये जो योजना बनाई जाती है ये मौसम के अनुसार बनाई जाती है। अगर मान लीजिए सर्दी का मौसम है, अगर योजना पहले से नहीं होगी तो वो सर्दी के मौसम में ही प्रोडक्ट लेके आएगा, या गर्मी का मौसम है, ये जो प्लानिंग होती है ये सीज़न आने से पहले हो जाती है ताकि जब भी सीज़न आए तभी के तभी उसके पास वो प्रोडक्ट तैयार हो। तो ये जो किया जाता है इसमें 3 मेन बातों को ध्यान रखा जाता है। सबसे पहला है मौसम के बाद का विश्लेषण या पोस्ट सीज़न एनालिसिस। दूसरा है पूर्व सीज़न की योजना या प्री सीज़न एनालिसिस। थर्ड है मौसम में समायोजन या इन सीज़न एडजस्टमेंट। जो पोस्ट सीज़न, ये देखिए सारे मौसम इसमें दिखाए हैं कि कोई भी मौसम ऐसा नहीं होता जिसमें उसको पहले से योजना नहीं बनानी होती है। उसको अपने योजना को बनाने के लिए हर मौसम का ध्यान रखना होता है ताकि वो उस मौसम के अनुसार चीज़ों को वहाँ पर उस अवधि में वहाँ पर दे सके। और उनकी इसके लिए ज़रूरी है कि जो भी चीज़ वो बना रहा है तो वो पहले अपने सारे स्टोर की गणना कर ले। और अगर मान लीजिए उसके 3-4 स्टोर्स हैं तो उसको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरे कौन से एरिया के स्टोर पे ज़्यादा प्रोडक्ट बिकेंगे, कौन से एरिया के स्टोर पे कम बिकेंगे, कौन से स्टोर पे किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी। ये सब उसको ध्यान में रखते हुए उसको अपना प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, अपनी लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा। अगर उसका छोटा स्टोर है तो उसका लक्ष्य अलग तरीके से बनेगा। अगर उसका बड़ा स्टोर है जिसके कई सारे चैनल्स हैं तो उसका अलग तरीके से उसकी प्लानिंग होगी। इसमें जो पहले है कि पोस्ट सीजन एनालिसिस या मौसम के बाद का एनालिसिस, मतलब मान लीजिए अब सर्दी ख़त्म हो गई, गर्मियाँ शुरू हो रही हैं, तो जब एक मौसम ख़त्म हो जाता है तो जो मर्चेंडाइज़र होता है वो क्या होता है कि उसको देखता है कि मेरे को इस सीज़न में कितना फ़ायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, कितना मेरे ऐसा प्रोडक्ट था जो कि मुझे सेल के द्वारा बेचना पड़ा या मुझे कमी हो गई। ये देखिए लड़की जो है पूरा देख रही है मेरे क्या क्या प्रोडक्ट बच गए हैं, क्यों बच गए हैं, तो मेरा क्या रीज़न रहा, क्यों बच गए, मेरे को लाभ हुआ या नुकसान हुआ। ये सब चीज़ें उसको देखनी होती है कि ये सब पोस्ट सीजन है, मतलब कि ख़त्म होने के बाद, मौसम ख़त्म होने के बाद उन चीज़ों को वो देखता है। फिर है प्री सीज़न प्लानिंग या पूर्व सीज़न की योजना, कि कोई भी चीज़ आने वाली है उससे पहले उसको प्लान करना पड़ता है। तो वो पहले के सीज़न की तुलना में देखता है कि मुझे वहाँ पर क्या नुकसान हुआ था। ये पोस्ट सीज़न प्लानिंग प्री सीज़न में मदद करती है। अगर वहाँ पे उसको पता चलता है कि मुझे नुकसान हुआ था तो किस कारण से हुआ था, वो प्री सीज़न प्लानिंग में उन चीज़ों को नहीं दोहराता। अगर मान लीजिए उसने बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स खरीद रखे थे और उन प्रोडक्ट को बाद में सेल से बेचना पड़ा तो वो नुकसान उसका हुआ, तो वो अब के सीज़न में उन चीज़ों को इतना नहीं भरेगा। या फिर उसकी कमी रह गई थी कि प्रोडक्ट्स कम थे, लोगों की डिमांड ज़्यादा थी, तो इस समय वो अपनी डिमांड को पूरा करने की कोशिश करेगा। और ये जो सीज़न आने से पहले ही उस चीज़ को अपने स्टोर में लगाना शुरू कर देते हैं, जिससे कि ये देखिए ये पिक्चर दिखा रही है कि अभी क्रिसमस का टाइम आया नहीं है, क्रिसमस डे नहीं आया है, लेकिन जो मॉल्स, जो स्टोर्स हैं वो क्रिसमस के प्रोडक्ट्स के थ्रू भरने लगे हैं और लोगों को सजा के रखे हैं ताकि आकर्षण का केंद्र बने रहें। अब जो भी वो प्लानिंग करते हैं वो प्लानिंग जितने भी उसके स्टोर्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए करते हैं। लेकिन जो नए स्टोर्स होते हैं वहाँ पे क्योंकि उनके पास पहले का पोस्ट सीज़न उनके पास इंक्वायरी नहीं होती, उनके पास इसका योजना में उनके पास पहले की कोई
ये नहीं होता कि इस सीज़न में हमने कितना बेचा था, क्या हमको नुकसान हुआ था, लाभ हुआ था। तो उनको यहाँ पर सोच समझ के ही अपने प्रोडक्ट को रखना होता है। ये देखिए, ये वो क्रिसमस का दिखाया था, ये किसी कपड़े की दुकान है जहाँ पर अगले सीज़न की तैयारी के लिए डिस्कशंस हो रहे हैं और उनकी अभी शॉप इतनी भरी भी नहीं है, उनको लाने हैं प्रोडक्ट्स। तो वो उसके लिए अगले सीज़न की तैयारी कर रहे हैं कि हम किस तरीके से अपने अगले सीज़न को यहाँ पर लाएंगे। और जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि ना प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ना बहुत कम होना चाहिए। साथ में इनको ये भी प्लानिंग करनी पड़ती है, अगर हमारा पहले से ही प्रोडक्ट ज़्यादा होगा तो अगर हमें सेल भी लगानी पड़ी तो हम कितना डिस्काउंट रख सकते हैं, कितना हम उसमें ऑफ़र दे सकते हैं ताकि हमें नुकसान ज़्यादा ना हो। ये एक पिक्चर दिखाई है कि देखिए पोस्ट सीज़न है, फिर यहाँ से प्री सीज़न की तैयारी हुई, फिर इन सीज़न हुआ। इस तरीके के करने के बाद उन्होंने परफॉर्मेंस देखी अपनी कि हमको क्या हुआ, नुकसान हुआ। नेक्स्ट सीज़न आने से पहले उसकी सेल लगा के क्लियरेंस करी और फिर उन्होंने रिवाइज सेल देखी कि हमारे आगे के, जब हमें इसमें नुकसान हुआ या लाभ हुआ तो हमें आगे वाली सेल हमारी कैसी होगी। उसके बाद उन्होंने रिप्लेनिशमेंट किया कि उन्होंने रिप्लेनिशमेंट मीन्स कि दोबारा से नए प्रोडक्ट को अपनी शॉप में भरा। इस तरीके से एक स्टोर का एक क्रिया चलती रहती है। सीज़न में क्या होता है, सीज़न के समायोजन में क्या होता है कि वो सारे, मान लीजिए उन्होंने सभी सीज़न की चीज़ें रख रखी हैं तो उनको अलग अलग सीज़न का उनको भाग बना देने चाहिए, ताकि मान लीजिए किसी को गर्मी में भी अगर सर्दी की चीज़ें खरीदनी है तो वो उस एरिया में जाके वहाँ की चीज़ खरीद सके और उसको ऐसा नहीं हो कि सब भर रखा हो उसने, कि कहीं पे भी कोई चीज़ हो उसको सेग्रीगेट करके अलग अलग करके वर्गीकृत करके रखनी चाहिए। इससे उसकी सेल जो होगी बहुत अच्छी होगी और लोगों उपभोक्ता ज़्यादा आकर्षित होंगे। थैंक यू सो मच।